अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर है या एक यूट्यूबर है या एक बिजनेसमैन है और अगर आपको अपने काम में ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैनवा टूल को। और इसमें हम सीखने वाले हैं फ्लैट डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन और यूट्यूब थंबनेल तक इसमें हम लोग सीखेंगे इंशाल्लाह। तो मेरा नाम है इसरार हक, आप मेरे चैनल देख रहे हैं टेक्नोफाइल। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैनवा को। तो सबसे पहले आपने गूगल में जाना है और गूगल में आपने लिखना है कैनवा। ठीक है, आपने जस्ट इंटर कर देना है और यहाँ पर आपके पास जो पहला वाला लिंक है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अगर आपके पास अकाउंट क्रिएट नहीं है तो यहाँ पर आपसे वो लॉगिन मांगेगा, तो जस्ट आपने कंटिन्यू कर देना है या लॉगिन कर देना है। जस्ट मैं यहाँ पर कंटिन्यू एज इसरार हक कर रहा हूँ, जस्ट मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये लॉगिन करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर आपसे ये कैटेगरी मांग रहा है, तो जस्ट मैं स्टूडेंट के ऊपर प्रेस कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं हाई स्कूल के ऊपर प्रेस कर देता हूँ। अगर आपको यूनिवर्सिटी करना है या प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है वो आप इसी तौर पर यहाँ पर किसी के ऊपर भी आप चेक निशान लगा सकते हैं। मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पर इसको स्किप कर देना है और आपके पास आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके इंटरफेस में बहुत कुछ मौजूद है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एक कैनवा का बटन आ रहा है और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ रही है। तो इनको ज़रा समझते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले अगर मैं डिज़ाइन स्पॉटलाइट की बात करूँ तो ये आपको बहुत सारे डिज़ाइन की कैटेगरी प्रोवाइड कर देता है और बने बनाए हुए डिज़ाइन के ऊपर आप इजी तौर पर यहाँ पर आप क्लिक करके किसी के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। जैसे कि मुझे बिजनेस कार्ड के ऊपर काम करना है तो क्लिक करके आप बिजनेस कार्ड ये प्रोवाइड कर देगा और इसके ऊपर आप इजी तौर पर यहाँ से काम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं, कोई भी डिज़ाइन, जैसे कि मुझे यूट्यूब थंबनेल के ऊपर काम करना है और वो यहाँ पे मौजूद ना हो, तो आप इजी तौर पर यहाँ पर आप सर्च करके भी ला सकते हैं। जस्ट लाइक डैट के फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यूट्यूब थंबनेल। ठीक है, जैसे ही मैं थंबनेल लिखना स्टार्ट करूँगा तो ये आपको सजेशन दे देगा और आप यहाँ पर क्लिक करके अपने डिज़ाइन को यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो वो प्रोजेक्ट आपके पास यहाँ पर सेव होता जाएगा। फिलहाल के लिए अभी मैंने एक नया अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो मेरे यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट मौजूद नहीं है। तो जितना आप काम करते जाओगे वो प्रोजेक्ट यहाँ पर सेव होता चला जाएगा। इस कैनवा के बटन, अगर मुझे दोबारा मेन्यू में जाना हो तो जस्ट आपने इस कैनवा के बटन के ऊपर दोबारा प्रेस करना है, ये दोबारा मेन होम पे वापस आ जाएगा। इस तरीके से आप वापस भी आ सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर भी बहुत कुछ आपके पास अवेलेबल है। जैसे कि अगर आपको काम करना हो डॉक के ऊपर या वाइट बोर्ड के ऊपर काम करना हो, प्रेजेंटेशन या वीडियो के ऊपर काम करना हो, तो इजी तौर पर आप इन चीज़ों के ऊपर भी आप इजी तौर पर काम कर सकते हैं। मैं सिंपल सा अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रेजेंटेशन या सोशल मीडिया, वीडियो, ये सारी चीज़ों पर आप इजी तौर पर यहाँ से भी काम कर सकते हैं या यहाँ पर सर्च करके भी आप इसको कोई भी डिज़ाइन ला सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक और चीज़ की तो वो ये है हमारे पास क्रिएट अ डिज़ाइन। अगर आप क्रिएट अ डिज़ाइन के ऊपर प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको लोगो बनानी हो तो जस्ट आपने इसके ऊपर प्रेस करना है तो वो आपको 500 बाय 500 पिक्सल की साइज आपको दे देगा। इसके अलावा वीडियो या इसके अलावा प्रेजेंटेशन बनाना हो तो इजी तौर पर यहाँ पर आपके पास बने बनाए हुए साइज़ मौजूद है जिसके ऊपर आप इजी तौर पर काम कर सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ों में से कोई भी नहीं लेना तो जस्ट आप कस्टम साइज़ के ऊपर प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी आप साइज़ ईजी तौर पर ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे पिक्सल में नहीं लेना, मैंने इंचेस में लेना है। जस्ट मैंने इंचेस में मैंने 4 बाय 4 इंच का एक डिज़ाइन बनाना है और एक सोशल मीडिया डिज़ाइन बनाना है। तो जस्ट आपने क्रिएट बटन के ऊपर प्रेस करना है तो ये आपको एक वाइट कलर का एक पेज प्रोवाइड कर देगा और ये आपको एक सजेशन भी दे देगा कि अगर आप इस टेम्पलेट को यूज़ करना चाहते हैं तो ईजी तौर पर इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आप इजी तौर पर काम कर सकते हैं। इन साथ में यहाँ पर आपके पास प्रो वाले डिज़ाइन भी मौजूद है जिसके लिए आपको प्रो पे जाने के लिए आपने पेमेंट देनी होगी। 1 मंथ के लिए भी आप प्रो खरीद सकते हैं या इसके अलावा 1 ईयर के लिए भी आप प्रो खरीद सकते हैं इजी तौर पर। लेकिन हम 90% ईजी तौर पर हम फ्री पे काम कर सकते हैं तो वो आपको प्रो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले टूल्स के हवाले से तो यहाँ पर आपके पास डिज़ाइन, एलिमेंट, टेक्स्ट और ब्रांड और इसके अलावा अपलोड और ये सारी चीज़ें हमने इसी वीडियो में हमने पढ़नी है। तो जैसे हम सबसे पहले डिज़ाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये बने बनाए हुए डिज़ाइन मौजूद है जिसके ऊपर आप इजी तौर पर काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको सर्च करना हो तो इजी तौर पर आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ सोशल मीडिया, तो जस्ट मैंने सोशल मीडिया के ऊपर प्रेस किया तो ये आपको सोशल मीडिया बैनर डिज़ाइन प्रोवाइड कर देगा और इसके ऊपर भी आप सर्च करके काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें एलिमेंट की
तो एलिमेंट के ऊपर अगर आप प्रेस करते हो तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। लाइक दिस, अगर आप बात करें स्क्वायर की, अगर आपको स्क्वायर शेप चाहिए तो जैसा आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक स्क्वायर शेप प्रोवाइड कर देगा और यहाँ से आप क्लिक करके आप इजी तौर पर इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसकी साइज़ कम कर सकते हैं, यहाँ से इसकी साइज़ ज़्यादा कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको करना हो ईजी तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। यहाँ से इसको आप रोटेट कर सकते हैं ईजी तौर पर। ठीक है, मैं इसको, अगर आपको इसको कंट्रोल जी करना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि दोबारा पुराने हालात में वापस आ जाए, तो आप यहाँ से अंडू कर सकते हैं या कंट्रोल जेड आप दबा रहे तो ये वापस पुराने हालात में वापस आ जाएगा। और अगर आपको इसको कलर देना हो तो जैसे आप इस बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो अब ये आपको बहुत सारे कलर प्रोवाइड कर देगा और यहाँ से आप कोई भी कलर आप यहाँ से ले सकते हैं ईजी तौर पर। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप इस बटन के ऐड न्यू कलर के ऊपर प्रेस करेंगे, आप यहाँ से जो भी कलर पसंद करना चाहते हो आप इजी तौर पर यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो ग्रेडियंट कलर चाहिए तो ग्रेडियंट कलर लेने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर ग्रेडियंट कलर भी प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये ग्रेडियंट कलर पसंद नहीं आ रहा और आप चाहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से ग्रेडियंट कलर लेना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए आपने दोबारा वापस जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपने ऐड न्यू कलर के ऊपर आपने प्रेस कर देना है, तो वो ग्रेडियंट दोनों कलर आपके पास यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक कर देना है और अपनी मर्जी से कोई भी कलर आपने चूज़ कर देना है। ठीक है, जैसे मैं इस कलर को भी चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने कलर को यहाँ से इजी तौर पर चेंज कर दिया। और अगर आपको रेडियल डिज़ाइन या लीनियर डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन आपने लेना चाह रहे हो वो इजी तौर पर यहाँ पर क्लिक करके आप इजी तौर पर ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें शेप की, तो अगर हम शेप की बात करें तो शेप में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको ये शेप चेंज करना है, यही से ही आप इजी तौर पर शेप को अगर किसी भी चीज़ में चेंज करना चाहते हो तो इजी तौर पर यहाँ से ही चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर टैक्स की, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मेरे पास टैक्स मौजूद नहीं है क्योंकि मैंने इसमें कोई टैक्स ऐड किया नहीं है। तो अगर आपको टैक्स ऐड करना हो, कुछ लिखना हो तो ईजी तौर पर आप इजी जो है लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सोशल मीडिया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी मैं साइज़ बड़ी करूँ तो साइज़ किस तरीके से बड़ी होगी, तो आपने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने इस प्लस निशान के ऊपर प्रेस करके आप इस तरीके से इसकी साइज़ बड़ी कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका जो टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट फैमिली है या मुझे फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो आप इजी तौर पर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे कि मुझे ये पसंद आ रहा है तो जैसा आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी जो स्टाइल है वो चेंज हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉर्डर स्टाइल की, तो आप बॉर्डर स्टाइल भी ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि यार मुझे बॉर्डर स्टाइल इस शेप की ज़्यादा करनी है तो यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं। कॉर्नर राउंड करने हैं तो राउंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कॉर्नर राउंड हो रही है। और यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से आप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और नन करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इस बॉर्डर की कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप बॉर्डर का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और नन करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है और नन कर देना है तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्स्ट कलर की, तो यहाँ से आप टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वाइट कलर चाहिए तो आप देख सकते हैं वाइट कलर इसमें अप्लाई हो चुका है। आप क्लिक करेंगे, अगर आपको कोई और कलर पसंद आ रहा है तो कोई और कलर भी आप इजी तौर पर ले सकते हैं यहाँ से। अगर आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपर केस अप्लाई करना हो तो अपर केस अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा टोग अप्लाई कर सकते हैं। बीच में सेंटर में अगर आपको लाइन चाहिए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं ईजी तौर पर। अगर आपने कोई पैराग्राफ यूज़ किया हुआ है और पैराग्राफ में आप चाहते हैं कि यार मेरा जो जैसे कि मैं इस शेप की साइज़ बड़ी कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, और मैं चाहता हूँ कि यार ये सेंटर पे ना हो, लेफ्ट पे साइड हो, तो लेफ्ट में भी हो सकता है। आप क्लिक करेंगे सेंटर पे भी हो सकता है। इस तरीके से आप टेक्स्ट को सेंटर, लेफ्ट या राइट भी कर सकते हैं। और अगर आपने फॉर एग्जांपल के तौर पर कुछ और भी आपने ऐड किया हुआ है, लाइक दिस के मैंने यहाँ पर सोशल मीडिया लिखा हुआ है और मैं यहाँ पर ऐसे ही कुछ लिख लेता हूँ फ्लेयर और कार्ड, और साथ में मैं लिख लेता हूँ स्टैंडी। ठीक है, स्टैंडी डिज़ाइन। तो ये मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए। अगर आप चाहते हैं कि ये बुलेट्स में आ जाए तो जस्ट आप बुलेट्स के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये बुलेट्स में आ जाएंगे और आप इसको लेफ़्ट या राइट भी कर सकते हैं ईजी तौर पर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिंग आ जाए लाइन के दरमियान तो जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट में भी स्पेसिंग ला सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है आप लाइन के दरमियान भी स्पेस यहाँ से बड़ी कर सकते हैं। पैडिंग भी बना सकते हैं कि भाई अगर आप उसको थोड़ा सा करीब करना हो, दूर करना हो तो आप इजी तौर पर यहाँ से भी कर सकते हैं।
अगर आप एक एनिमेशन बैनर बनाना चाह रहे हैं तो आप एनिमेट यहाँ से कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इजी तौर पर ये देख सकते हैं कि आप एनिमेट भी कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी, मतलब आप अगर बेस लाइन लेना हो, ड्राफ्ट लेना हो, तो आप इजी तौर पर यहाँ से एनिमेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको एनिमेशन नहीं देना चाह रहा, फिलहाल मुझे सिंपल आपको समझाना है कि भाई क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर यूज़ कर सकते। अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन में ये है कि आपके पास यहाँ पर भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। टॉप पे लेना चाह रहे हो, मिडल करना चाहते हो ऑब्जेक्ट को, लेफ़्ट करना चाहते हो, बॉटम करना चाहते हो, तो इजी तौर पर आप इसको लेफ़्ट, बॉटम, टॉप या जहाँ पर भी आपको ले जाना हो वो इजी तौर पर आप इसको ले जा सकते हो। और इसके अलावा अगर इसकी विड्थ ज़्यादा करनी है उस ऑब्जेक्ट की तो यहाँ से इसकी विड्थ भी ज़्यादा हो सकती है और यहाँ से भी ये मूवमेंट कर सकता है। मीन्स कि आप यहाँ से भी इसकी साइज जो है पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 1 इंच इसकी जो है एक्सिस में इसकी पोजीशन चेंज करनी, तो इस तरीके से आप यहाँ से भी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। वरना आप यहाँ से होल्ड करके आप पॉइंट के ऊपर भी आप इस तरीके से पॉइंटर के जरिए भी इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। अगर हम बाहर प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन को हटा देगा और अगर हम ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर दोबारा सिलेक्शन ले आएगा। अगर आपको कोई और ऑब्जेक्ट भी चाहिए तो आप जस्ट यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप नीचे जाएँ तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास फ्रेम भी आ रहा है, इस फ्रेम के अंदर भी मैं भी काम करूँगा लेकिन थोड़ी देर बाद कि भाई इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर पिक किस तरीके से अप्लाई हो सकता है। चार्ट भी आप बहुत सारे जी चार्ट के आपके पास बहुत सारे बार्स आ रहे हैं, आप इन बार को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको अगर सर्कल नहीं चाहिए या रेक्टेंगल या कुछ और चीज़ें शेप चाहिए तो जैसे आपने यू ड्रैग करके यहाँ पर इस तरीके से भी ला सकते हो। तो डिलीट के बटन के ऊपर प्रेस करना है तो इस तरीके से ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ से क्लिक करना है तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो और इसके अलावा आप इजी तौर पर इसको डिलीट भी कर सकते हो। अगर हम बात करें इसमें कुछ चीज़ें आपके पास बाकी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ रही है ट्रांसपेरेंसी, आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हो। आप देख सकते हो कि इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है यहाँ से। और यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर मोर ऑप्शन भी आपके पास आ रहा है और वो हमारे पास है लॉक। अगर हम इसके ऊपर लॉक लगाते तो अब इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। जैसा आप क्लिक करेंगे अब बाहर तो काम हो रहा है, मैं जैसे अगर इस पेज के ऊपर प्रेस कर देता हूँ, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, आप कोई कलर देना चाहते तो आप इजी तौर पर यहाँ पर दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा क्योंकि आपने इसको क्या कर दिया है, लॉक कर दिया। तो अनलॉक करने के लिए आपने जस्ट क्लिक कर देना है और यहाँ पर इस अनलॉक के बटन के ऊपर प्रेस करना है तो ये अनलॉक हो जाएगा। इजी तौर पर आप इसको अनलॉक भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लॉक करना, जो है ट्रांसपेरेंसी मैंने यहाँ पर बता दी, आपको पोजीशन मैंने बता दी, ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दी। आप इजी तौर पर आप इसको यूज़ करके अपने डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करना लाजमी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपने साथ में करना है और प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना जो है आप इसमें आप प्रो बन जाओगे इंशाल्लाह, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको अब आते हैं अगली चीज़ के हवाले से हम पढ़ते हैं। अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट चाहिए तो फिर आप यहाँ पर आएंगे, टेक्स्ट के ऊपर प्रेस करेंगे। सिंपल टेक्स्ट लेना हो तो जस्ट आप इस टेक्स्ट के ऊपर हेडिंग के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास टेक्स्ट प्रोवाइड हो जाएगा। और अगर आपको कुछ लिखना हो, जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ टेक्नोफाइल, तो मैंने जस्ट यहाँ पर टेक्नोफाइल लिख दिया और आप इजी तौर पर क्लिक करके आप इसको मूव कर सकते हो। बाहर प्रेस करोगे तो इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी, क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगी। रोटेट करना, सारी चीज़ें तो ऑलरेडी मैंने बता दी है, तो ईजी तौर पर आप यहाँ से कर सकते हो। और ये सारी जो चीज़ें मैंने पहले बता दी वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास मौजूद है। हाँ, बस इसमें सिर्फ ये है कि आपके पास ये जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है कॉपी स्टाइल का, इस ऑप्शन को ज़रा देखते कि ये क्या है और इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक हेडिंग है और जस्ट लाइक कि मैं इस हेडिंग को ले लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ से कोई कलर भी दे दिया, जैसे कि मैं रेड कलर दे देता हूँ या कोई और कलर दे देते हैं, चलो ठीक है। और इसके अलावा मैंने इसके ऊपर कोई डिज़ाइन अप्लाई कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा मैंने इसको इटैलिक अंडरलाइन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास एक और टेक्स्ट है और मैं चाहता हूँ कि इसमें मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसराउल हक, में अपना नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार इसमें जो डिज़ाइन है, इस वाले टेक्स्ट में जो डिज़ाइन है इस टेक्स्ट में अप्लाई हो जाए। तो ये अप्लाई किस तरीके से होगा? अब मैं वापस जाऊँगा और वापस यहाँ से एक सारी चीज़ें अप्लाई करूँगा तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है और इस कॉपी स्टाइल के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है तो ऑटोमेटिकली इसका जो स्टाइल है वो इस टेक्स्ट में भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन, मतलब कोई भी टेक्स्ट है उसके ऊपर जो भी डिज़ाइन है, आप एक जगह से दूसरी जगह आप इजी तौर पर ले जा सकते हैं, ठीक है।
अगर आपको नीचे अगर आप देखें स्क्रॉल डाउन कर देते तो यहाँ पर बहुत सारे आपको टैक्स मिल रहे हैं और आप इनमें से भी टैक्स ले सकते हैं। जैसे कि मुझे ये टैक्स अच्छा लग रहा है तो क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपके पास ये टैक्स इस तरीके से आ जाएगा और आप इसको सेलेक्ट करके आप इसको हटा के आप कोई और टैक्स लिख के आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ईजी तौर पर। ठीक है, तो इसको भी मैं फिलहाल के लिए साइड पे कर देता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब आते हैं एक और चीज़ की तरफ, वो है हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स। ये अगर आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड कर देगा और इस टेक्स्ट बॉक्स को आप अपनी मर्जी से अगर आप किस तरीके से करना चाह रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ कि बैनर डिज़ाइन टाइप्स, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया और फिर मैं टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप जो है ना कुछ भी आप इजी तौर पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है कार्ड और इसके अलावा फ्लेयर और इसके अलावा विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन, ये मैं सब कुछ यहाँ पे लिख लेता हूँ जस्ट लाइक दिस कि आप इजी तौर पर, ये टेक्स्ट बॉक्स है, आप इजी तौर पर इसको मूव कर सकते हैं या आपको यहाँ पर सेल्स पैसिंग, ये सारी चीज़ें आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसको मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई किस तरीके से इसको यूज़ करना है और किस तरीके से नहीं। ठीक है, अब आते हैं एक और चीज़, वो है अपलोड फाइल की तरफ। ब्रांड को भी यहाँ से छोड़ देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर हमें काम नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रो के लिए यूज़ होता है, तो जिसकी वजह से मैं इसको अभी यूज़ नहीं करूँगा। तो अब आते हैं अपलोड की तरफ। अपलोड में क्या है कि अगर आपको कोई इमेज अपलोड करनी है और आप चाहते हैं कि मेरे पास कोई इमेज पड़ी है या अगर आपके पास फ़ोटोज़ में कोई इमेज पड़ी तो या इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आप यहाँ से भी इसको ईजी तौर पर ला सकते हैं या वीडियो को भी ला सकते हैं, ऑडियो को भी ला सकते हैं। तो अगर आपके पास पीसी में कोई इमेज पड़ी है और आप यहाँ पे लाना चाह रहे हैं तो जस्ट आपने अपलोड फाइल के ऊपर प्रेस करना है और अपलोड फाइल के ऊपर प्रेस करने के बाद आपने डाउनलोड के ऊपर जाना है और यहाँ से कोई भी जैसे कि मुझे यहाँ पर एक पिक्चर लेकर आनी है, जस्ट कि मुझे ये वाली पिक अच्छी लगी तो जस्ट मैंने क्लिक किया, आप इसको देख सकते हैं कि अपलोड हो रही है। जस्ट अगर आप देखें थोड़ी देर बाद तो ये पिक आपके पास आ चुकी है। क्लिक करेंगे और इसको अगर हम यहाँ पर लाना चाह रहे हैं तो जैसे आपने क्लिक कर देना है तो ये इमेज आपके पास इस तरीके से आ जाएगी। आप इसको बड़ी कर सकते हैं, छोटी करना चाहते हैं, जिस तरीके से भी करना चाहते हैं आप इजी तौर पर इसको कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर लाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। वो सबसे पहला ऑप्शन है एडिट फोटोज़। अगर आप एडिट फोटो के ऊपर प्रेस करेंगे तो आप फोटो को एडिट कर सकते हैं ईजी तौर पर। यहाँ से अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो ये आप ले सकते हैं, इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप इजी तौर पर यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ चीज़ें और भी आ रही है जो एप्लीकेशंस है और बहुत सारे एप्लीकेशन, इसके ऊपर भी हम काम करेंगे, लेकिन इसमें से कुछ प्रो है और कुछ जो है प्रो नहीं है, जिसके ऊपर आप मतलब है कि आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। तो इनको आप खुद भी इम्प्लीमेंट करें कि भाई किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एडजस्टमेंट में जाएंगे तो एडजस्टमेंट में आप इसकी मज़ीद आप ट्रांसपेरेंसी को कम करना या कोई भी मतलब कलर्स या ब्राइटनेस जो भी करना हो आप इजी तौर पर यहाँ से कर सकते हैं। क्रॉप करना हो तो जस्ट आप यहाँ पर आएंगे, आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। आप क्लिक करें, वन बाय वन दे रहा है आपको, आप इजी तौर पर इसको सेट करवा के आप इसको डन कर देंगे तो ये आपके पास ये क्रॉप हो जाएगा। तो क्रॉप करने के लिए आपने एडिट फोटो में जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपने क्रॉप में जाना है और क्रॉप करके आप यहाँ से इजी तौर पर कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं इजी तौर पर। ठीक है, तो मुझे नहीं करना तो जस्ट मैंने क्लिक कर दिया और वापस मैंने ख़त्म कर दिया, मैंने जस्ट डन कर दिया तो ये देखिए आपके पास इमेज कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अगर आपको दोबारा पुराने हालात में वापस लाना है तो यहाँ से अंडू करके आप दोबारा पुराने हालात में वापस ला सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई और इमेज चाहिए तो आप क्लिक करेंगे अपलोड इमेज के ऊपर और आप कोई और इमेज भी है यहाँ से आप इजी तौर पर ला सकते हैं। जैसे कि मुझे सेवी स्कूल की एक लोगो चाहिए, क्लिक करेंगे, थोड़ी देर के बाद ये अपलोड हो जाएगी और फिर जस्ट आपने सिर्फ क्लिक कर देना है तो ये यहाँ पर आ जाएगी और आप यहाँ से इसको पकड़ के आप इसको ईजी तौर पर आप इसको बढ़िया छोटी कर सकते हैं ईजी तौर पर यहाँ से। ठीक है, इसको भी आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं, पोजीशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट सेंटर बॉटम या जो भी करना हो इजी तौर पर आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से माउस से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। ठीक है, कोई भी आप इमेज या वीडियो और ऑडियो को इजी तौर पर यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्रा की, तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें आपको मिल, जैसे कि ये पेंसिल मिल रहा है, आप इजी तौर पर यहाँ से कोई ड्राइंग बना सकते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं या ये वाला अगर आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। आप इसको यूज़ करके इसको जो आपने ड्रॉ की इसको आप मूव कर सकते हैं इजी तौर पर।
कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो कलर आपको चाहिए आप क्लिक करेंगे और बस आप यूँ ड्रैग करेंगे तो वो कलर इसमें, तो उसी कलर में वो आपके पास ड्रैग होके आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ ड्रॉ करनी है और इसके विड्थ को ज़्यादा करना है तो जस्ट आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इसके विड्थ को आप ज़्यादा करके और यहाँ से यूँ ड्रैग करेंगे तो ये देखिए इसकी विड्थ अब ज़्यादा आ रही है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी को अगर कम करना हो तो इजी तौर पर इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करके आप यूँ ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ से कम आ रही है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो जस्ट आप इस टूल्स को लेंगे और इसके ऊपर क्लिक करके आप एक क्लिक को आप इजी तौर पर इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगली टॉपिक की तरफ, वो है हमारे पास एप्लीकेशंस। अगर आप एप्लीकेशन के ऊपर प्रेस करते हैं तो ये आपको बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोवाइड कर देगा और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने काम को बहुत ही ईजी कर सकते हो। जैसे कि QR कोड आप अपने, जैसे कि YouTube का चैनल है उसका अपने QR कोड क्रिएट करना है तो आप यहाँ से QR का कोड भी क्रिएट कर सकते हो, मॉकअप को भी क्रिएट कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इसके अंदर ही आप सारी चीज़ें कर सकते हो। प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्ट आ रहा है, जो अभी आप जो काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट आपके पास सेव हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो तस्वीरें आप लेकर आए थे वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में कि यार इस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए एक डिज़ाइन के ऊपर दोबारा जा रहा हूँ और मैं एक और बात यहाँ पर कहूँ कि अगर आपको होम पेज पे दोबारा जाना हो तो जस्ट आपने होम पेज के ऊपर आपने क्लिक कर देना है तो वो ये होम पेज के ऊपर दोबारा चली जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोबारा मैं होम पेज पे आ चुका हूँ, ठीक है। अगर मुझे एक YouTube थंबनेल बनाना है, मैं एक YouTube थंबनेल के ऊपर काम करना चाहता हूँ, जस्ट मैं YouTube थंबनेल यहाँ पर लिख दूंगा। ये आप देख सकते हो मैं YouTube थंबनेल की वजह से क्लिक करूँगा तो ये आपको एक बने बनाए हुए YouTube थंबनेल आपको बहुत सारे प्रोवाइड कर देगा। इनमें से आप किसी के ऊपर भी आप काम कर सकते हो, बस आप प्रो के ऊपर काम नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए आपने पे करना होगा पैसे, ठीक है। तो जैसा अगर इसके ऊपर काम करना है या इसके ऊपर काम करना है तो किसी भी बैनर के ऊपर आप YouTube थंबनेल के ऊपर काम कर सकते हो। जैसे कि मुझे इसके ऊपर काम करना है तो आप जस्ट क्लिक करेंगे और कस्टम दिस टेम्पलेट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये टेम्पलेट आपके पास ओपन हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया हूँ, उससे पहले मैंने एक चीज़ बताई थी कि यार अगर आप कोई पिक्चर किसी शेप के अंदर लाना चाह रहे तो वो कैसे लेकर आए, तो वो मैं भूल गया था। तो अभी मैं इसको क्लियर करवा देता हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास बहुत सारे फ्रेम आ रहे हैं। जैसे कि मुझे एक सर्कल के अंदर मुझे एक इमेज चाहिए तो जैसे आपने एक सर्कल लेना है, जैसे क्लिक किया आपने, ये देखें। अच्छा, ये सर्कल जो आपके पास आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये बैक साइड पे आ रहा है। आप चाहते हैं कि ये फ्रंट पे आ जाए तो जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप जाएंगे लेयर के ऊपर, इसको ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अगर आप इसके अंदर इमेज लाना चाह रहे हैं तो जस्ट आप अपलोड के इमेज के ऊपर जाएं और मुझे यही इमेज इसके अंदर चाहिए तो आप क्लिक करेंगे, आप इसके ऊपर ड्रैग करके इसके अंदर आप इजी तौर पर ला सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, आप इस इमेज को मूव भी कर सकते हैं इजी तौर पर। आप देख सकते हैं कि वो इमेज इसके अंदर आ गई, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो जस्ट मैं इसको अंडू कर देता हूँ, दोबारा आपके सामने कर देता हूँ। जस्ट क्लिक किया, मैं कोई जिसकी बैकग्राउंड मौजूद हो वो वाली इमेज लेकर आ लेता हूँ। जैसे कि ये इमेज है, क्लिक किया मैंने तो ये इमेज अपलोड हो रही है। यहाँ पर अपलोड होने के बाद अगर आप जस्ट आपने बस यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है, आप डबल क्लिक कर देना है और अपनी मर्जी से इसको सेट करवा के इसकी जिस तरीके से आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बस आप बाहर क्लिक कर देना, आप देख सकते हैं वो इमेज इसके अंदर आ गई है, ठीक है। इसको बड़ी करना है, छोटी करना है, वो आप इसी तौर पर कर सकते हैं। अगर आप इसको बैक ले जाना चाह रहे हैं, मैं फिर से आपको वो ऑप्शन बता देता हूँ। अगर आप लेयर में जाते हैं तो सेंड टू बैकवर्ड कर सकते हैं, एक मरतबा पीछे जाएगा एक ऑब्जेक्ट से। आप इस तरीके से अगर बिल्कुल ही पीछे ले जाना है, बिल्कुल बैक ले जाना है तो आपने सेंड टू बैक कर देना है, वो बिल्कुल आपके पास आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल पीछे चलेगी वो ऑब्जेक्ट। अगर आपको इसको आगे लाना है तो आप जस्ट आप यहाँ पर आएंगे, फ्रंट करेंगे तो ये बिल्कुल ही ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप मान लिया जाए कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यार मुझे जितनी भी चीज़ें जैसे कि सेंड टू बैक या फ्रंट टू बैक या जो भी आपने जो अभी ऑप्शन देंगे, अगर आप चाहते हैं इसकी कोई शॉर्टकट हो तो जैसे आप राइट बटन प्रेस करेंगे तो लेयर पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कंट्रोल अल्ट प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो इससे फ्रंट पे आएगा। और अगर आप पीछे ले जाना चाह रहे हैं सेंड टू बैक तो स्क्वायर ब्रैकेट अगर आप ऑफ करेंगे तो इस तरीके से ऑन करेंगे बल्कि तो आप इस तरीके से इसको पीछे ले जा सकते हैं ऑब्जेक्ट को। तो इसके जो शॉर्टकट है वो आपके पास यहाँ पर आ रहा है। अगर आप कॉपी पेस्ट की बात करें तो आप इसी तौर पर अगर इसकी कॉपी लेना चाह रहे हैं तो जैसे आप कॉपी करेंगे और फिर आप यहाँ पर आके इसको पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट करने का भी तरीका बड़ा इजी है। जैसे आप कॉपी करेंगे या अगर आप कंट्रोल C दबाते हैं और कंट्रोल V दबा रहे थे तो इस तरीके से भी आप पेस्ट कर सकते हैं।
आप चाहते हैं कि मैं डुप्लीकेट ले लूँ, तो आपने क्लिक किया, आप यहाँ पर डुप्लीकेट कंट्रोल डी के ऊपर प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट ले सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप इजी तौर पर कर सकते हैं। और कॉपी स्टाइल तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है, तो वो आप इजी तौर पर वो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसके ऊपर भी डिज़ाइन करना है, इसके ऊपर आपने कोई डिज़ाइन करना है, आप चाहते हैं कि यार यहाँ पर मेरा इमेज हो, तो आप जस्ट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। आप चाहते हो कि यहाँ पर मेरा इमेज हो, तो इसके लिए आपने करना ही है कि आपने इसको उठा के यहाँ पे ड्रैग कर देना। आप देख सकते हैं कि वो इमेज यहाँ पर आ गई, ठीक है। क्लिक करेंगे डबल, आप इसको सेट करवा सकते हैं। आप क्लिक करेंगे बाहर तो ये देखिए आपके पास ये सेट हो गई, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको टेक्स्ट को चेंज करना है, तो जैसे आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टेक्नो फाइल, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कैनवा। और साथ में अगर मुझे कुछ इसको टेक्स्ट को इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो आप अपनी मर्जी से कोई और कलर ले, जैसे कि मुझे व्हाइट चाहिए तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर व्हाइट आ रहा है। अगर इसको डिलीट करना है तो क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ईजी तौर पर इसको मूव या जिस तरीके से आपको करना है वो आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस थंबनेल को मैं PNG में या JPG में या अदरवाइज अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से आप करोगे, तो जैसे आप इस शेयर वाले बटन के ऊपर प्रेस करना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीज़ें भी आ रही है कि आप इनके ज़रिए भी आप अपने लिंक कर सकते हो या प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड भी कर सकते हो। जस्ट मुझे तो इसको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये आपको सजेशन दे देंगे कि यार PNG में अगर आप करोगे तो ये बेस्ट होगा। लेकिन अगर आपको JPG में करना है तो JPG के बटन के ऊपर प्रेस करके आप इसको ईजी तौर पर इसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर साइज़ है 1280 बाय 720 पिक्सल। और अगर आपको मज़ीद इसको मज़ीद अच्छा करना हो, मज़ीद क्वालिटी में बेहतर करना हो, तो फिर आपको प्रो के ऊपर जाना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप इसके ऊपर भी आप इजी तौर पर काम कर सकते हो, 90% आप इजी तौर पर इसके ऊपर काम कर सकते हो। जस्ट आप इसके ऊपर डाउनलोड के बटन के ऊपर प्रेस करोगे तो ये डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाए तो जस्ट आपने यहाँ पर आना है, क्लिक करना है। और आपने जैसे ही क्लिक कर दिया, अब आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो थंबनेल है वो आपके पास तैयार हो चुकी है। अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई कार्ड डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन या एडेवर जो भी डिज़ाइन आपने बनाना हो, आप इजी तौर पर कैनवा पे बना सकते हो। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नए आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर हमारी टीम को सजेशन देना हो तो आप हमें कमेंट्स करके आप बता सकते हो। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।